चैनल पर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पैठनी साड़ी का ब्लाउज डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो देखिए, ये मैन फैब्रिक है और इसके कलर कॉम्बिनेशन में ग्रीन कलर का इसका कॉन्ट्रास्ट है, तो उसी का मैं यहाँ पर डिज़ाइन बनाऊंगी। अब देखिए, हमें यहाँ पर क्या करना है, अस्तर के कपड़े को इस तरीके से हम फोल्ड करके रख लेंगे। मैं यहाँ पर 38 साइज़ का 38 साइज़ का बैक पार्ट का कटिंग कर रही हूँ। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लीजिएगा इस डिज़ाइन को बनाने के लिए। तो सबसे पहले देखिए, हमें टोटल लेंथ लेनी है। तो टोटल लेंथ मैं रख रही हूँ यहाँ पर 15 इंच की। आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, जितनी भी आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 15 इंच पर मैंने यहाँ पर एक मार्किंग कर ली है इस तरीके से। अब हम डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर एंड आर्म होल का मेजरमेंट लेंगे। तो शोल्डर लिए हैं 5.5 इंच, 5.5 इंच। आर्म होल लेने हैं 5.25 इंच। यहाँ से आर्म होल की मार्किंग करेंगे 5.75 इंच पर इस तरीके से। यहाँ से भी 5.5 इंच पर मार्क करना है हमें और इस तरीके से हम आर्म होल की लाइन यहाँ पर बना लेंगे। ये मैंने आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें चेस्ट का 4th पार्ट यहाँ पर ले लेना है। चेस्ट का चौथा भाग होगा 38 साइज़ का 9.5 इंच और 1.5 इंच का मैंने एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन आप चाहें तो 2 इंच भी ले सकते हैं। 1/2 इंच इस तरीके से बाहर की तरफ लेते हुए तिरछी लाइन बनानी है डीप नेक में, अगर आपका गला पीछे बड़ा है तो। और 1.25 इंच पर आपको आर्म होल की गोलाई देनी है। बैक पार्ट की जो आर्म होल की गोलाई है वो मैं 1.25 इंच पर दे रही हूँ इस तरीके से। और अब हमें कमर का मेज़रमेंट लेना है। कमर है 34 इंच, 34 साइज़ का कमर है इसमें मेज़रमेंट। और 34 का 4th पार्ट ले लेंगे यहाँ पर 8.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लेंगे कमर की प्लिट्स के लिए। तो मेरी मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और अब मैं कर रही हूँ इसकी कटिंग। तो इस तरीके से हमने कर लेना है इसे कट। बैक पार्ट को मैंने मैन फैब्रिक पर रखकर भी कट कर लिया है और ये इसका बॉर्डर भी मैंने कटिंग करके साइड से निकाल लिया है। तो चलिए अब हम गले का मेज़रमेंट लेंगे। गले की जो विड्थ है वो रख रही हूँ मैं यहाँ पर 2.5 इंच की, 2.5 इंच। गले की टोटल लेंथ ले रही हूँ मैं यहाँ पर 10.5 इंच, 10.5 इंच। गले की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। नीचे से नेक विड्थ लिया है मैंने 3.5 इंच। तो इस तरीके से मैंने एक चौकोर यहाँ पर मैं बॉक्स बना लूँगी इस तरीके, और इसके बाद मैं इसमें बनाऊँगी 5 शेप। यहाँ पर देखिए 5 शेप हमें ड्रॉ कर लेना है। अगर आप इसे कम ब्रॉड करना चाहें तो कम भी ले सकते हैं। गले का शेप देने के बाद अब हमने बाहर की तरफ से मार्क कर लेना है। तो इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से हमें यहाँ पर शेप दे देना है गले का, ये देखिए। और अब इसे फिनिशिंग के साथ बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे पेपर पेस्टिंग का। पेपर पेस्टिंग इसमें लगानी है हमें और पेपर पेस्टिंग को सेंटर से हम यहाँ पर इस तरीके से रख लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर पिन लगा लेंगे और गले का पैटर्न देखिए ड्रॉ कर लेंगे। तो नीचे वाली जो मार्किंग हमें दिख रही है, बस उसी मार्किंग के ऊपर हमें यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है गले की इस तरीके से। अच्छे से हम यहाँ पर गले का जो शेप है वो बना लेंगे और बहुत ही आसान तरीके से देखिए मैं आपको इसकी स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। बाहर की जो लाइन है वो भी हमने इस तरीके से बना ली है और अब हम इसे इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद निकाल के कटिंग कर लेंगे। अच्छे से इसे हमें वापस से डबल फोल्ड कर देना है, पिन लगा लेनी है और कर लेंगे इसकी कटिंग। तो पहले हम अंदर वाला नेक कट करेंगे मार्किंग के अकॉर्डिंग। ऊपर से 1/2 इंच नेक विड्थ का छोड़ दीजिएगा, ऊपर तक कट कर दो तो गला हमारा एकदम फैल जाता है। 1/2 इंच छोड़ के कटिंग करेंगे तो गले की जो चौड़ाई है वो बिल्कुल बराबर रहेगी। बाहर की तरफ से आपको एज इट इज़ कट कर देना है, जैसा हमने मार्किंग किया था। बॉर्डर के ऊपर रखकर हम इसे अटैच कर लेंगे। अभी हम इसे साइड में रख लेंगे और हमारा जो मैन फैब्रिक है इसे स्टिच करेंगे। तो मैन फैब्रिक को आपको सीधा रख लेना है, क्योंकि मैं इसके नीचे सिलाई लगाकर कमर पट्टी अटैच नहीं कर रही हूँ। नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए सिलाई लगाकर हम इसे पलट लेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए सिलाई लगाई है, फिर एक सिलाई अस्तर के कपड़े को इस तरफ करते हुए लगा लेनी है। अब हमने इसे अंदर की तरफ कर लेना है फोल्ड। अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग से हमने लगा लेनी है इस तरीके से।
अब हम हाथ से फिनिशिंग देने के बाद बाहर की तरफ सिलाई लगा लेंगे। बाहर की सिलाई लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है वो हम कटिंग करके निकाल देंगे। ये देखिए, इस तरीके से सारा ही फैब्रिक हमें कटिंग कर देना है। अब मैं इसे डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पर ये देखिए पेपर पेस्टिंग वाला पार्ट रेडी करेंगे। तो इसका जो बॉर्डर है इसे हमने बीच में से ओपन कर लेना है और दोनों बॉर्डर को हम इस तरीके से यहाँ पर रख लेंगे और सिलाई लगाएंगे। अच्छे से यहाँ पर सिलाई लगा लेने के बाद हाथ से फिनिशिंग दे देंगे और इसके ऊपर हम अटैच करेंगे पेपर पेस्टिंग को। तो देखिए पेपर पेस्टिंग को आपको इस तरीके से रख लेना है, सेंटर से बराबर रखते हुए पिन लगा लेंगे हम यहाँ पर। पिन से इसे अटैच करने के बाद अब मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। तो दोनों तरफ से कॉर्नर की सिलाई लगाकर हमें इसे कपड़े के साथ अटैच कर देना है। अब मैं पेपर पेस्टिंग के दूसरे भाग की तरफ भी सिलाई लगा रही हूँ ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ निकल रहा है वो हमने कटिंग करके निकाल देना है। ये देखिए इस तरीके से। और अब मैं कर लूँगी इसमें छोटे छोटे कट करने के बाद हम कर लेंगे इसे फोल्ड। तो इस तरीके से देखिए साइड से इसे फोल्ड कर लेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये जो नेक डिज़ाइन है वो बन के कम्प्लीट हो गया है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।